Morning to all students of class 12. Today on 2nd June of Wednesday, we are continuing our chapter which title is Lost Spring Stories of Stolen Childhood, written by Anis Young. And firstly, we discuss some words meaning which you will see in the next paragraph. And the word is dingy. Dingy that means dark, dim या हम कह सकते हैं अंधेरा. सेकेंड इज स्लॉग. स्लॉग दैट मीन्स टू वर्क वेरी हार्ड, कठिन परिश्रम करना. नेक्स्ट बीम, शाइन एंड अदर वर्ड वी कैन से ब्राइटली, चमकदार. वॉलंटियर्स. वॉलंटियर्स दैट मीन्स फ्रीली ऑफर्स टू डू समथिंग. हिंदी में हम क्या बोलते हैं? स्वयंसेवक, जो कुछ ऐसा करते हैं जिसका वो कुछ भी मेहनताना नहीं लेते. And the next is sticking. Sticking that means bad smell, दुर्गंध. Next chalked, blocked यानी बंद हो जाना. Hovels. Hovels that means slum. Slum यानी मलिन बस्ती. मलिन बस्ती मतलब जहाँ पर साफ़ सफाई का अभाव है, बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, इस तरह की जो बसियत होती है उसको hovels या slum के नाम से हम जानते हैं. Next is क्रम्बलिंग, फॉलिंग डाउन दैट मीन्स लुढ़कते हुए. वॉबली, अनस्टेडी. अनस्टेडी मतलब लेस फर्म, वी कैन से कम मजबूत. को एग्जिस्टिंग. को एग्जिस्टिंग दैट मीन्स प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड प्लेस, समकालीन. नेक्स्ट इज प्राइमेवल. प्राइमेवल दैट मीन्स प्री हिस्टोरिक, अति प्राचीन. नेक्स्ट बैंक्स. बैंक्स दैट मीन्स हिट्स, मारना. नेक्स्ट हाफ बोल्ट शेक दैट मीन्स आर रफली बोल्ट हट, आधी अधूरी झोपड़ी. हैच्ड दैट मीन्स कवर्ड विद ड्राई ग्रास, सूखी घास से ढका हुआ. विजल दैट मीन्स, विजल वर्ड रेफरिंग हेयर टू एज अ कंटेनर फॉर अ कुकिंग फूड, वो बर्तन जिसका इस्तेमाल भोजन पकाने के लिए किया जा रहा है. नेक्स्ट इज सिजलिंग. सिजलिंग दैट मीन्स मेक हिजिंग साउंड व्हेन फ्राइंग और कुकिंग, जब हम कुछ तल रहे होते हैं, भून रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, तो जब वो एक आवाज़ सी आती है उसको छन छन या फिर सिजलिंग कहा जाता है. प्लेटर्स. प्लेटर्स दैट मीन्स लार्ज प्लेट्स, बड़ी प्लेट. नेक्स्ट चॉप्ड. चॉप्ड दैट मीन्स कट फाइनली, अच्छी तरह से काटी हुई. फ्रेल दैट मीन्स थिन, वीक यानी पतली, कमज़ोर या हम कह सकते हैं दुर्बल. नेक्स्ट इज आइज फिल्ड विद स्मोक. हर आइज़ आर फिल्ड विद द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द फायरवुड स्टॉव. जो चूल्हा होता है, चूल्हे से निकलने वाले धुएं से जब आंखें भर आती हैं आंसुओं से, तो उसके बारे में बोला गया है. नेक्स्ट इज कमांड. रेस्पेक्ट. कमांड रेस्पेक्ट दैट मीन्स शी इज़ वर्दी एंड सो इज़ रेस्पेक्टेड, मतलब वो इतनी योग्य है जिस वजह से उसका सम्मान किया जा रहा है. किसका किया जा रहा है वो तो हम पैसेज करेंगे तो आपको पता लगेगा. ये तो वो वर्ड है जो आगे आप पैसेज में देखने वाले हो, और ये नोट डाउन भी आपको करने हैं, इसलिए अभी एक हम रफली रीडिंग इसमें कर रहे हैं. नेक्स्ट इज विदड्रॉज. विदड्रॉज यानी गोज बैक, वापस जाना. वेल. वेल दैट मीन्स कवर या हाइड, घूंघट. घूंघट की वजह से जो कवर हो जाता है, ढक जाता है, उसको वेल बोला जाता है. नेक्स्ट इम्पोवेराइज्ड दैट मीन्स वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब. नेक्स्ट रिनोवेट. रिनोवेट मतलब रिपेयर, सुधारना, पुनः किसी चीज़ को ठीक करना, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे वो वर्ड हैं जो आगे पैसेज की जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं उसमें आएंगे. आई होप कि आप ये सारी चीज़ें भी समझ पाए होंगे. आइए अब हम अपने पैसेज की ओर आते हैं. ओके क्लास, आपको पता ही है कि ये जो चैप्टर है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, ये 2 स्टोरीज़ को कवर कर रहा है, जिसमें हमारी एक फर्स्ट स्टोरी तो कंप्लीट हो गई है. वो कौन सी थी? समटाइम्स आई फाइंड. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. इन द गार्बेज, ये स्टोरी हमने देख ही ली, जिसमें साहिब का पूरा मैटर आपने देखा. अब हम नेक्स्ट स्टोरी को कवर करने जा रहे हैं. वो स्टोरी हमारी किस पर बेस्ड है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. कौन चलाना चाहता है? आइए देखते हैं. मुकेश
देखिएगा, मुकेश इंसिस्ट दैट मीन्स फोर्सफुली ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना खुद का मालिक होने पर बल देता है, मतलब वो इस बात को बड़ा ही फोर्सफुली सोच रहा है कि वो अपना खुद का मालिक होगा, वो किसी का सर्वेंट नहीं होगा, वो कुछ ऐसा करेगा जिससे वो खुद का मालिक हो जाएगा। आई विल बी अ मोटर मकैनिक, मैं एक मोटर मकैनिक बन जाऊँगा। ही अनाउंसेस, वो इस बात की घोषणा करता है। कौन? मुकेश। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, यहाँ पर राइटर अनीस पूछती हैं, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते भी हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसने जवाब देता है, या उसने मतलब मुकेश ने जवाब दिया कि मैं कार चलाना सीख जाऊँगा। और ये बात वो कैसे कहता है? लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज़। हम कहते हैं ना, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम सामने वाले की आंखों में देख कर बात करते हैं। तो जब वो इस बात को कह रहा है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, तो वो इस स्टेटमेंट को राइटर की आंखों में सीधा देख कर जवाब देता है, जो इस बात को शो कर रहा है कि वो अपने इस पैशन के लिए कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। हिज ड्रीम्स लूम्स दैट मीन्स अपीयर्स। लूम्स मीन्स क्या होता है? अपीयर्स मतलब दिखाई देता है। लाइक अ मिराज। मिराज क्या है? ये एक साइंटिफिक टर्म है जो आप पढ़ते भी होंगे। हिंदी में इसको मृग मरीच का बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मृग मरीच का बोला जाता है, जिसमें क्या, और ये कंडीशन किस में देखी जाती है? डेजर्ट में देखी जाती है। कल मैंने आपको डेजर्ट और डेजर्ट्स का डिफरेंस भी बताया था। सिंगल एस का मीन्स होता है एक तरीके से ड्राई लैंड, DESSERT। डेजर्ट का सेंस क्या होता है? स्वीट। तो यहाँ पर जो ये मिराज की बात की जा रही है, ये जो मिराज है ये किससे कनेक्ट है? डेजर्ट से, ड्राई लैंड से। वहीं पर ये कंडीशन देखी जाती है। होता क्या है, सामने ऐसा लगता है कि वाटर है, लेकिन रियल में वो वाटर होता नहीं है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो कह रही हैं, हिज ड्रीम्स लुक्स लाइक अ मिराज अमिडिस्ट दैट मीन्स इन द मिडिल, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज। उसके जो सपने हैं वो किसकी तरह दिखते हैं? मृग मरीचिका की तरह दिखते हैं। अमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, सड़क की धूल के बीच में। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो उसका शहर फिरोजाबाद भरा हुआ था। एंड फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और फिरोजाबाद जो कि अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। आप जानते ही हैं, ग्लास इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है फिरोजाबाद। नेक्स्ट इज़, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार ये बैंगल्स बनाने से ही जुड़ा है, क्योंकि वो वहाँ पर यही वर्क ज़्यादा होता है। तो ये राइटर ने बताया कि ऑलमोस्ट एवरी फैमिली मेम्बर एंगेज दैट टाइप ऑफ वर्क। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces. Furnaces that means भट्टी। Welding class, welding that means to join, जोड़ना किसी melted metal को। Making bangles for all the women in the land it seems। क्या कह रहे हैं? ये जो फिरोजाबाद है ये इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर पॉइंट है, जहाँ की फैमिली की कई जनरेशन्स इन फर्नेसेस में दैट मीन्स उन भट्टियों में ग्लास को जोड़ने का काम करती आ रही हैं, जिससे वो क्या करते हैं? मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन, जो सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा नज़र आता है कि इस लैंड पर, इस प्लेस पर वो सभी लोग ग्लास बैंगल्स को बनाने का काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से या उनके बीच में ही है, मतलब उसका परिवार कोई अलग नहीं है, वो भी इसी तरह के ऑक्यूपेशन से जुड़े हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं जानता
नो दैट कि उनमें से कोई भी नहीं जानता कि इट इज़ इल्लीगल। इल्लीगल का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी। इल्लीगल मीन्स क्या होता है? गैर कानूनी। दैट मीन्स अवैध, जो लीगल ना हो। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उनकी तरह, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, उनमें से किसी को भी नहीं पता है इन फर्नेसेस यानी भट्टियों में जो इतना हाई टेम्परेचर रहता है। भाई हाई टेम्परेचर रहेगा तभी तो ग्लास मेल्ट होगा, ग्लास मेल्ट होगा तभी उसकी वेल्डिंग करी जाएगी। तो वो यही कहना चाह रही हैं राइटर कि उनमें से किसी को नहीं पता है कि इन फर्नेसेस के ग्लास फर्नेसेस के हाई टेम्परेचर में जो बच्चे ये काम कर रहे हैं वो क्या है? इल्लीगल है, गैर कानूनी है। क्योंकि देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहता है कि हम एक तरीके से 14 ईयर्स से कम के बच्चे को किसी तरह के ऐसे जगह काम पे नहीं लगा सकते जहाँ से उसकी हेल्थ इफ़ेक्ट कर रही हो, है ना। तो हम बच्चे को कहीं पर ऐसी जगह पर काम करने के लिए नहीं रख सकते कि जहाँ पर उसकी हेल्थ उससे इफ़ेक्ट कर रही है। तो हाँ, वो बात अलग है कि अगर कोई वर्क ऐसा है जो उसके हेल्थ को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं कर रही तो वो वर्क उसके लिए वैलिड है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को कहता है कि कोई भी बच्चा जो अंडर एज है तो वो ऐसी जगह फैक्ट्री में काम नहीं करेगा जहाँ से उसकी हेल्थ किसी न किसी एक डेंजरस डिसीज़ से के कांटेक्ट में आ सकती है। तो यही बात की जा रही है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी मीन्स क्या होता है? डार्क, अंधेरा। यहाँ सेल्स का मीन्स क्या है? होम, घर। मतलब एक ऐसा घर जहाँ पर बहुत अंधेरा है। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर हवा भी अच्छे से नहीं आ पाती है। एयर नहीं है इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारी विंडो नहीं होंगी, है ना, जो एक प्रॉपर एयर का इन एंड आउट बनता रहे, वो वहाँ नहीं है। लाइट और रोशनी। दैट द लॉ, कानून क्या कहता है? इफ़ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग दियर डे लाइट आवर्स। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर राइटर ने कही कि इफ़ इन्फोर्स्ड, यदि बलपूर्वक, कुड गेट हिम, उनसे ये काम किया जा सके या उनसे वो काम कराया जा सके, एंड ऑल दोज, वो सभी कितने? 20,000 चिल्ड्रंस, जो कि अगर लीगली हम वर्क करें तो क्या हो सकता है कि उस हॉट फर्नेसेस से ये 20,000 बच्चे जो हैं वो निकाले जा सकते थे। वेयर दिस स्लोग, जहाँ पर वो क्या कर रहे थे? स्लोग कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे? दियर डे नाइट आवर्स, दियर डे लाइट आवर, जहाँ वो दिन के रोशनी के जो घंटे होते हैं उस टाइम पीरियड में वो जो इतनी मेहनत कर रहे थे, वहाँ से उन हॉट फर्नेसेस से बच्चों को निकाला जा सकता था। कितने? 20,000। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और अधिकतर क्या होता है जब वो इतने डार्क प्लेस में बच्चे कंटिन्यू वर्क कर रहे होते हैं तो वो अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। अब यहाँ पर क्या है? मुकेश की आंखें बीम, दैट मीन्स ब्राइटली, शाइन। जो मुकेश है उसकी आंखें चमक जाती हैं। ही वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स का मैंने आपको बताया था, अ पर्सन हु वांट्स टू डू समथिंग विदाउट एनी कॉस्ट, है ना। तो वो बिना किसी लालच के मुझे अपने घर ले जाने के लिए उसकी आंखें चमक जाती हैं। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिब्यूल्ड, रिबल्ट भी कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं? विच इज़ प्राउडली सेज, जो बड़े गर्व से कहता है कि मेरा जो वो घर है ना उसको दोबारा से तैयार किया जा रहा है, उसको रेनोवेट किया जा रहा है, उसको सुधार किया जा रहा है उसमें। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स, स्टिकिंग आपको भी मैंने बताया था, स्टिकिंग मीन्स क्या होता है? बैड स्मेल, दुर्गंध। क्या होता है इसका? दुर्गंध होता है। तो स्टिकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज, हम उन सड़कों पर चलते हैं जो कूड़े से भर चुकी हैं।
चॉक्ड मतलब कूड़े से वो भर गई हैं। अब क्योंकि कूड़े से भर गई हैं तो वहाँ पर क्या आने लगी है, वहाँ पर दुर्गंध आने लगी है, स्टिकिंग होने लगा है, यानी कि बैड स्मेल वहाँ पर आने लगी है। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। पास्ट होम्स मतलब जिस भी घर से वो गुजर रहे हैं, दैट रिमेन हॉवेल्स, हॉवेल्स का मतलब क्या है, स्लम। मैंने अभी आपको प्रीवियस में ही बताया, हॉवेल्स दैट मीन्स स्लम, यानी कि मलिन बस्तियाँ, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें भी ऐसी हैं जो गिरी हुई हैं, किसी की गिरी हैं तो किसी की ज़्यादा गिरी हैं, किसी की कम गिरी हैं। हॉबली डोर्स, और दरवाजे कैसे हैं, दरवाजे ऐसे हैं तो लगता है कि वो कभी भी गिर जाएंगे। होबली का मतलब है कि वो इतने कमज़ोर हैं कि ऐसा लगता है कि उनके घर के दरवाजे कभी भी गिर जाएंगे। नो विंडोज़, कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेवल स्टेट। प्राइमेवल दैट मीन्स इन अ वेरी एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने समय में जब इंसान और जानवर एक साथ ही रहा करते थे। तो जैसे ही राइटर वहाँ जाती हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो इतनी भीड़ है, परिवार जो है वो ह्यूमन और एनिमल्स से भरा हुआ है, उनकी भीड़ है। को एग्जिस्टिंग इन प्राइमेवल स्टेट, और वो सब ऐसे रहते हैं जैसे बहुत पुराने समय में लोग एक साथ रहा करते थे। एक साथ से मतलब कि एनिमल्स भी वही हैं एंड ह्यूमंस भी वही हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से वो ह्यूमन जो डेवलप नहीं था, एजुकेटेड नहीं था, उस तरह का ह्यूमन एनिमल्स के साथ अपना टाइम स्पेंड किया करता था। तो वहाँ पर पहुंचकर राइटर को ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि ये सब इस तरह से रहते हैं। तो ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह ऐसे ही किसी एक घर के दरवाजे के पास रुक जाता है। बैंग्स आ वॉबली आयरन डोर, बैंग्स का मतलब क्या होता है, बैंग्स का मतलब होता है हिट, है ना, वो बैंग्स करता है, दैट मीन्स हिट करता है, मारता है। वॉबली आयरन डोर, लोहे का एक दरवाज़ा जो कि ऐसा लगता है कि कभी भी वॉबली हो जाएगा, मतलब कभी भी गिर जाएगा। विद हिज फुट, वो अपने पैरों से उस लोहे के दरवाजे को मारता है जिसको देखकर लगता है कि वो कभी भी टूट सकता है। एंड पुशेस इट ओपन, और वो उसको पुश करके खोलता है। वी एंटर अ हाफ बुल्ड शेक, हाफ बुल्ड शेक मतलब आधी अधूरी बनी हुई झोपड़ी। तो वो हम उस आधी अधूरी बनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट हैज्ड विद डेड ग्रास, उसका एक भाग तो सूखी घास से ढका हुआ था। इन अ वन पार्ट ऑफ हैज्ड विद अ डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज विजल ऑफ सिजलिंग स्पाइनेच लीव्स। और एक तरफ क्या है कि एक फायरवुड स्टोव है, मतलब एक चूल्हा है जिसमें लकड़ी का ईंधन लगा हुआ है, जिस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है जिसमें छन छन की आवाज़ आ रही है। और वो छन छन की आवाज़ क्यों आ रही है, क्योंकि उसमें पालक की पत्तियां जो हैं पकाई जा रही हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और जो फर्श है वहाँ पर बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम्स की प्लेट हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स को काट के रखा गया है। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल का मीन्स क्या होता है, वीक। एक कमज़ोर महिला अपने पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, बहुत बड़ी बात है। उसकी जो आँखें हैं वो चूल्हे के धुएं से भर चुकी हैं, फिर भी क्या है, वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सालों में तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उसको उसके काम करने की वजह से, उसकी एबिलिटी की वजह से घर में उसे बहू की तरह सम्मान दिया जाता है। तो मैंने आपको मीनिंग में ही बताया था, कमांड रेस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, जब किसी पर्सन को उसकी एबिलिटी के लिए हम रेस्पेक्ट करने लगे, है ना, उसकी एबिलिटी के लिए जब हम रेस्पेक्ट करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है कमांड रेस्पेक्ट। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, हिंदी में तो हम सामान्य भाषा में बहू बोलते हैं, लेकिन अगर बात करें तो वो उस घर की क्या है, डॉटर इन लॉ है। नेक्स्ट, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men,
हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। उसको ऑलरेडी ही 3 पुरुषों की देखभाल करनी है, जिसमें एक उसके हस्बैंड हैं, दूसरे मुकेश हैं और तीसरे उनके फादर हैं। When the older man enters, जब बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आते हैं, she gently withdraws behind the broken wall. That means वो बड़ी ही पोलाइटली, बहुत ही सज्जनता के साथ, withdraws का मतलब है वापस चली जाती हैं, behind the broken wall, वो दीवार जो टूटी हुई है उसके पीछे चली जाती हैं, and brings her veil means घूंघट, closer to her face, और वो अपने चेहरे के नज़दीक उस घूंघट को ले आती हैं, जिससे उनका चेहरा कवर हो जाता है। As custom demands, daughters in law must veil their faces before male elders. ऐसी रीति है कि जो डॉटर इन लॉ है उसे अपने मेल एल्डर्स, मतलब जो बड़े पुरुष हैं, उनके सामने आने से पहले अपना जो चेहरा है उससे घूंघट कर लेना चाहिए। ऐसी कस्टम है और उस कस्टम को वो फॉलो कर रही है। नेक्स्ट, इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवराइज्ड बेंगल मेकर। इम्पोवराइज्ड का मतलब भी आपको मैंने बताया था, वेरी पुअर, वेरी पुअर। अब इस केस में क्या देखते हैं, जो एल्डर है, जो बड़ा है, वो क्या है, वो एक गरीब बेंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे वर्षों तक कठिन मेहनत करने के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, जो कि पहले वो टेलर थे, देन अ बेंगल मेकर, और बाद में वो बेंगल मेकर बन जाते हैं। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो अपने घर को रिपेयर करने में, उसका रेनोवेशन कराने में भी असफल हो चुके हैं। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, है ना, और वो अपने दोनों बेटों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। और जो कुछ भी था जो वो मैनेज कर पाए, वो यही था कि वो उन्हें सिखा पाएँ जो वो जानते थे। और वो क्या जानते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, दैट मीन्स बैंगल्स बनाने की कला। आई होप आप ये सारी बातें समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स। आगे के पैसेज को हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन read very carefully, and if you have any doubt then you can ask by sending your messages by voice message, text message, as you like. Till then, study carefully. Thank you.